अनीता कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर अभी मेरी चाय क्यों नहीं आई? अभी तक कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। अनीता चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी? अनीता ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। अनीता, माँ जी मुझे कुछ कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। अनीता मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? अनीता ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? अनीता आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे नहीं खाना इसे, ले जाओ। अनीता ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। अनीता फिर मुस्कुराई और चल दी। आज घर में पूजा थी। अनीता सुबह से उठ गई, पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई सफाई की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। अनीता पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। अनीता के पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुआ। सास चिल्लाती, अनीता ये नहीं है, वो नहीं है। अनीता दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही अनीता ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए अनीता के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो धोना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी है। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसे जाने लगा। अनीता किचन में खाना निकाल कर देती। अनीता के पति देवर मिलके खाना खिला रहे थे, फिर पानी लाती। करीब 40-50 लोग हो गए थे। अब उसकी सास अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्रसाद भिजवा रही थी। लगभग सभी लोग खाना खा चुके थे। अनीता ने सास के लिए खाना परोस कर दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला है, क्या कब सीखोगी? अब तक नमक कितना डालते हैं समझ नहीं आता है तुम्हें? पता नहीं है क्या तुम्हारे ससुर जी को बीपी की बीमारी है? पता नहीं है मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी? आज पड़ोस वालों को वही खाना, वही सब्जी इतनी अच्छी लगी कि साथ में घर के लिए पैक करवा कर ले गए। सुबह से रात हो गया। दिन में अनीता ने खाना खाया कि नहीं, घर में किसी को मतलब नहीं था। रात के 12 बजे तक खाना, बर्तन, साफ सफाई ख़त्म करके अनीता सोने गई। अगले दिन सुबह जल्दी उठना था ऑफिस जाने के लिए। घर का काम, लंच, नाश्ता तैयार करके देना, किसी को रोटी खाना होता तो किसी को दाल चावल, सबके पसंद का खाना नाश्ता तैयार करके देना सबके हाथों में। उसके बाद खुद ऑफिस के लिए तैयार होना, यही अनीता की हर दिन की कहानी थी। सुबह घर का काम करके ऑफिस जाओ, सारा दिन ऑफिस में काम करते हुए बॉस का डांट खाओ, रात में घर जाके सबके लिए उनके पसंद का खाना बनाओ। यही अनीता की ज़िंदगी थी। अनीता हर दिन मुस्कुराते हुए बिता रही थी। रात में अनीता के पति के फ़ोन आता है। वो बात करते हुए बेडरूम से बाहर निकल जाता है। अनीता परेशान हो जाती है, पूछती है क्या हुआ, सब ठीक तो है? अनीता का पति बोलता है, तुम सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। ऑफिस से बॉस का फ़ोन आया था। अनीता ने कहा, काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 3 बज रहे हैं, आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल मुझे भी और आप सभी को ऑफिस जाना है। अनीता के पति चिल्लाते हुए बोला, तुम सो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब है, ऊपर से तुम मेरा दिमाग और ख़राब मत करो, वरना सारा घर में अच्छे से ड्रामा कर दूँगा। अनीता बोलती है, आप शांत हो जाओ, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो सुबह ऑफिस में जाके बॉस से बात करना, जो भी प्रॉब्लम है वो कल सही हो जाएगा, आप सो जाओ। पिता का पति कुछ नहीं सुनना चाहता था।
अनीता अपने में सोचते हुए घर में सबके हजारों ताने सुनती है, पर एक गलत शब्द नहीं कहती। किसी को सुबह से उठी हूँ, घर का सारा काम करी हूँ, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर का सारा काम करती हूँ। ससुराल वाले इस बात को नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरा पति को ही नहीं दिखाई दे तो इसमें मैं किसी से क्या प्यार या ख्याल की आशा करूँ। अनीता सिसकियाँ लेते हुए कमरे में चली गई। वे रात भी अनीता ने हर रात की तरह रोते हुए सो गई। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे मीठा होता है। जब पति पत्नी के रिश्ते में ही कड़वाहट हो जाए तो क्या करना चाहिए।